वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं कुरान पाक का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कवर बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए ये मैंने चंद चीज़ें ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ एक टसल लिया है सिल्वर कलर का। यहाँ पे मैंने दो तरह की लेस ली है। एक यहाँ पे तकरीबन इसकी चौड़ाई 3 इंच तक तो तकरीबन होगी। दूसरी हमने ये नॉर्मल 1/2 इंच वाली तारा लेस ली है, जिस पे इस तरीके से फ्लावर बने हैं। और यहाँ पे मैंने 1 गज का जो चौथा हिस्सा है इतना बराबर हमने सिल्क का फैब्रिक लिया है, और सिल्क का फैब्रिक हमने ये वाइट कलर में लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास, मैं आपको मैयर करके बता देती हूँ, ये मेरे पास है तकरीबन 9.5 इंच, और लंबाई में ये जितना इसका बार था ये उतना है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 40 इंच है, तकरीबन 39 से 40 इंच। इसको हमने साइड पे कर देना है। ये फैब्रिक हमने लिया है, ये हमने पौना गज के करीब फैब्रिक लिया है, और इससे हमारा ये कवर आराम से रेडी हो जाएगा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने वो कुरान पाक या वो कोई भी बुक जिसका आप कवर बनाना चाहते हैं वो ले लेना है। यहाँ पे हमने इस कुरान पाक का ये वाला कवर बनाना है, जो कि ऑलरेडी इस पे ये एक कवर इस पे चढ़ा हुआ है, लेकिन हमने अब फैब्रिक का बनाना है, और इसके लिए हमने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, जिसके लिए हमने तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 सूत एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से इस तरीके से हम इंची टेप को कुरान पाक के गिर्द फिराएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल हमारे पास 20 इंच इसकी चौड़ाई का निशान आ रहा है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ का निशान भी हमने 2 सूत ऊपर से और 2 सूत नीचे से एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे तकरीबन हमें रेडी 11.5 से 2 सूत आगे चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको 200 ज़्यादा क्यों रखना है, वो हमने इस वजह से रखना है कि जब इसमें सिलाइयाँ लगती हैं तो फैब्रिक अंदर पलटता है, तो उस वजह से ये तंग ना पड़ जाए, तो हमें 2-2 सूत एक्स्ट्रा रखना होता है, ताकि रेडी होने के बाद ये तंग ना हो, अच्छे से फिट बैठ जाए। अगर आपको इस तरीके से सही समझ नहीं आ रही या आपको मेजरमेंट लेने में मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। इसके लिए आपने ये फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है उल्टे में। आपने ऐसे फैब्रिक को बिछा लेना है। ये हमारे पास डबल फोल्ड फैब्रिक है। इस तरीके से आपने बिछा लेना है। नीचे दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो आमने सामने है। इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से कुरान पाक बिछा के यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल साथ साथ जोड़ के आपने एक मार्किंग करनी है। अब आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। डबल फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ पे हमने नीचे के फैब्रिक के बराबर यहाँ पे निशान लगा लेना है, और ऊपर भी हमने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। हमने जो ये मार्किंग की है, इस मार्किंग पे इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है, जिस पे हमने मार्क किया था ऊपर और नीचे। अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे अपना सिलाई मार्जिन और कटिंग मार्जिन रखना है। ये निशानात हमने बिल्कुल कुरान पाक के बराबर लगाए थे। ये हमारे पास तकरीबन 11.25 इंच के निशान बन रहा है। अब हमने यहाँ पे तीनों किनारों पे 2-2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं, और वो निशान हमने इसलिए लगाने हैं कि जब ये फैब्रिक सिलाई हो जाएगा तो अंदर, चूँकि सिलाई वाला मार्जिन अंदर आ जाता है, उसमें कुरान पाक का जो गिलाफ होगा या कवर होगा वो तंग ना पड़ जाए, तो इसलिए हमने एहतियातन 2-2 सूत का मार्जिन दे दिया है। ये वाला मार्जिन देने के बाद अब हम अपना सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। सिलाई का मार्जिन हम इतना ही ऐड करेंगे जितना हमने सिलाई में कपड़े को रखना है। तो यहाँ पे तीनों साइड पे मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख लूँगी। अब जो आपने ये 1/2 इंच सिलाई मार्जिन दिया है, यहाँ पे आपने कटिंग कर लेनी है।
इसके बाद हमने यहाँ पे सेंटर का एक निशान लगा लेना है कि हमें इससे ज़ाहिर हो कि ये हमारे पास इस कवर का सेंटर एरिया होगा, जो कि हमारे पास इस कुरान पाक में इस एरिया में आएगा। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड में ले लेना है। इसकी इस तरीके से लंबाई हमने इतनी ही लेनी है जितनी यहाँ पे हमने इस फैब्रिक की ली थी, और इसके बाद हमने इसकी चौड़ाई इतनी लेनी है जितनी हमें जो कुरान पाक के अंदर कवर में फोल्डिंग में चाहिए, उतनी हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपने कितने इंच फोल्ड करना है। तो ये वाला जो कवर है ये तकरीबन 1.5 इंच तकरीबन फोल्ड हुआ हुआ है, 1.5 से 1.25 इंच। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 इंच तक रेडी, मुझे 2.5 इंच चाहिए। 2.5 मुझे रेडी चाहिए इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे मैं पहले 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन दूँगी दोनों साइड पे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इस तरीके से इन दोनों फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। अब हमारे पास ये 2 पीस भी रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे ये वाला सिल्क फैब्रिक लेना है और सिल्क फैब्रिक को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेना है। इसके बाद इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने इन दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से तिरछा कट लगा लेना है। यहाँ पे हमने इन दोनों सिल्क की पट्टियों को रेडी कर लिया है और इनको पलट कर अच्छे से प्रेस से बिठा लिया है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो 2 पीस कट किए थे ये लेने हैं। इनकी सेंटर की मार्किंग मैंने पहले से लगाई हुई है, ये इसका सेंटर है। सेंटर के बाद 1/2 इंच जितनी आपने सिलाई में कपड़े को रखना है इतने आप मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर से 1 इंच पहले आपने एक निशान लगा लेना है। ये निशान आपने क्यों लगाना है, ये 2 इंच का कुरान पाक का जो बैक का हिस्सा है ये उसमें जाएगा। तो इसके बाद ये वाला सारा एरिया जो फ्रंट में आपको शो होगा ये वो वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमने एक लेस ले लेनी है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से तिरछा शो कराना है। इसके ऊपर आपने ग्लू लगा लेना है। अब ग्लू लगाने के बाद आपने जिस तरीके से इसको अपने कवर पे शो कराना है उतना आपने उस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके से मैंने आपको एक लेस दिखाई थी, इसके तमाम फ्लावर आपने अलहदा कर लेने हैं। अब यहाँ पे जितने भी फ्लावर हमने कट करके रेडी किए हैं इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आपने लगा लेना है। अब इन तमाम फ्लावर को आपने इस तरीके से ग्लू की मदद से जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ पे जोड़ देना है। अब हमने यहाँ पे इस लेस के ऊपर ऑरेंज स्टार पे छोटी छोटी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है ताकि ये मजबूती से आपस में जुड़ जाए। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इस लेस पे और इन स्टार पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस से बिठा लेंगे ताकि ये नीट हो जाए।
अब हमने इस फैब्रिक के साथ कुछ चीज़ें अटैच कर लेनी है। यहाँ हमने एक सेंटर का निशान लगाया था और सेंटर से हमने 1 इंच इस तरफ निशान लगा के ये एक बॉक्स बनाया था। अब हम सेंटर से 1 इंच दूसरी तरफ एक बॉक्स बना लेंगे। ये जो निशान है ये कुरान पाक का जो बैक साइड है ये वो वाला है। इसके सेंटर में हमने ये वाली जो हमने डोरी ली है इसको अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जितनी भी हमारी फैब्रिक की लंबाई है इसका सेंटर ले लेना है। ये हमारे पास 12.5 इंच है। 12.5 इंच का हमारे पास सेंटर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे हमने इस साइड पे भी निशान लगा लेना है और दूसरी साइड पे भी। इन दोनों निशानों पे हमने ये जो 2 पट्टियां हैं इसको अटैच कर लेना है। अब हम इन तीनों जगह पे प्रेस लगा लेंगे ताकि एक ग्लू की मदद से ये अच्छे से सेट हो जाए। इन तीनों चीज़ों को हमने इस तरीके से सेंटर पे रख लेना है क्योंकि हमारी सिलाई में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो 2 पट्टियाँ रेडी की थी इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच हमने किस तरीके से करनी है, जो इसकी ओपन वाली साइड है इसको हमने बाहर रखना है और जो बंद वाली साइड है इसको हमने अंदर रखना है। यहाँ पे हमने इस कुरान पाक के लिए ये एक दूसरा फैब्रिक लिया था। इसको हमने दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने पहले एक दफ़ा सिलाई लगानी है और फिर हमने दूसरी दफ़ा सिलाई लगानी है और यही सेम सिलाई हमने इस साइड पे भी लगानी है। यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को दोनों साइड से अच्छे से सिलाई कर लिया है। इस फैब्रिक की हमने सीधी साइड नीचे रखनी है और उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है। इसको आपने इस तरीके से बिछा लेना है कि दोनों तरफ इसका फासला बराबर आए। जैसे यहाँ पे सिलाई से इसका तकरीबन 1.5 इंच 1.25 इंच फासला आ रहा है तो इस साइड पे भी आपका इतना ही फासला आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब आपने यहाँ पे कॉर्नर में इस तरीके से कट लगा लेने हैं 2 से 3। यहाँ पे इस कवर को मैं अच्छे से पलट के आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुरान पाक के कवर की फाइनल लुक आ गई है। अब हम इसको अच्छे से इस पे चढ़ा के आपको दिखाते हैं। अब मैं आपके साथ इस कवर की फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। कितनी खूबसूरत से ये कवर रेडी हो गया है और अब हमने यहाँ पे कुरान मजीद पर इस कवर को चढ़ा के आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।